फैसले का दिन एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बड़ा अपडेट कुढ़नी उपचुनाव को लेकर आ रहा है, जहां तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही थी, वहीं रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं और तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ा अपडेट हम आपको कुढ़नी उपचुनाव को लेकर बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुढ़नी में तीसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है और साथ ही बीजेपी उम्मीदवार की बढ़त बरकरार है। बीजेपी के केदार गुप्ता को 11,843 वोट मिले हैं। जेडीयू के मनोज कुशवाहा को अगर वोटों की बात करें तो 1,215 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट लगातार सामने आ रहा है। चर्चा के लिए हमारे गेस्ट भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पल पल के अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज फैसले का दिन है। न सिर्फ कुढ़नी उपचुनाव को लेकर बल्कि गुजरात की अगर बात करें तो वहां भी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार की क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बढ़त लगातार बरकरार है। तो केदार गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं, जेडीयू के मनोज कुशवाहा कह सकते हैं पीछे चल रहे हैं। 1,215 वोट से बीजेपी की बढ़त जारी है। ये बड़ी खबर। तो देखना लाजमी है कि जब तस्वीरें साफ होगी तो तमाम पार्टियां जिस तरीके से जीत का दावा कर रही थी, कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर कुढ़नी में काबिज होती है, दोपहर तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। वही चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ हमारा एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे, फिलहाल तीसरा राउंड क्लियर हो चुका है। तीसरे राउंड में बीजेपी को बढ़त, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह से मैं शुरू में भी बोली थी कि कुढ़नी सीट महागठबंधन को ही जाएगा, ठीक है, शुरुआती रुझान बीजेपी की तरफ गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। पिछली बार भी मैं बोली थी कि कुछ बूथ होते हैं जहां पे बीजेपी का वोट ज्यादा रहता है, कुछ बूथ होते हैं जहां महागठबंधन का वोट ज्यादा होगा। तो अब डिपेंड करता है कि उसी साइड से शायद काउंटिंग हो रही हो जिधर से बीजेपी के बूथ में की वोट संख्या ज्यादा हो। तो जिस तरह से ग्रेजुअली मार्जिन कम हो रहा है, ये कम होता जाएगा और अंतर्गत जीत मनोज कुशवाहा। लेकिन जी, आप मानती है कि बीजेपी कुढ़नी में कड़ी टक्कर दे रही है महागठबंधन को? टक्कर में बिल्कुल खड़ी हुई है। देखिए, ये सब इनिशियल रिजल्ट है। टक्कर क्या देगी? आप देखिए, मार्जिन घटता जा रहा है और धीरे धीरे गैप खत्म हो जाएगा। मनोज कुशवाहा जी के फेवर में वोट्स बढ़ेंगे और तब मार्जिन का गैप केदार जी के खिलाफ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, जीत तो हमारे निश्चित है। मार्जिन भी अच्छी रहेगी और मार्जिन जिस तरह से घट रहा है ये प्रतीत भी कर रहा है। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। निखिल आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है। अच्छी मार्जिन रहेगी, क्लियर विक्ट्री रहेगा हमारी मार्जिन, अच्छी मार्जिन से महागठबंधन की लीड। चलिए, अच्छी बात है कि उम्मीद बरकरार है, उम्मीद बरकरार होनी भी चाहिए। निखिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जी, आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, प्रारंभिक रुझान है और हम होपफुल हैं कि कुढ़नी का सीट जीतेंगे। और जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों के भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं तो उसको लेकर के भी हमारी नजरें हैं। और बातचीत में जैसा कहा गया कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, देखिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी करीब 3 दशकों से अपना वर्चस्व बनाई हुई थी एमसीडी में। और इसके बावजूद जब ये कहा जा रहा था और आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हमने 100 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की। और जो आम आदमी पार्टी है उसका वोट शेयर जो देखें प्रतिशत वाइज तो 10% से ज्यादा श्रिंक किया है, कम हुआ है। तो आने वाले चुनाव के लिए दिल्ली में हमने एक अच्छा बेस तैयार किया है। देखिए, चुनाव में एक माइक्रो मैनेजमेंट जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर कर पाई, हम और बेहतर तरीके से वहां करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल का ट्रेंड जैसा रहा है, वहाँ सरकारें बदलती रही है, इसके बावजूद हम काफ़ी नेक टू नेक हैं। और भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में हो सकता है कि क्लोज फोटो फिनिश में हम चुनाव वहाँ का हिमाचल प्रदेश का निकाल लें। और देखिए, गुजरात एक स्टेट है जहाँ प्राइम मिनिस्टर का स्टेट
क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।